नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड के +2 स्कूलों में 1500 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। बता दें कि शिक्षक नियुक्ति के आवेदन देने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के +2 विद्यालय में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शिक्षकों की नियुक्ति पत्र अगले सप्ताह दिया जाएगा। और राज्य के +2 विद्यालय में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी। गणित, इतिहास, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी एवं वाणिज्य विषयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अगली खबर, जेएसएससी पीजीटी परीक्षा के मामले में बीजेपी ने कहा कि एक ही सेंटर से पास कर गए 70 से 80% कैंडिडेट। झारखंड में जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में बीजेपी ने अनियमितता के आरोप लगाए और जेएसएससी पीजीटी यानी झारखंड एसएससी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा को लेकर दावा किया है कि एक ही सेंटर से 70 से 80% स्टूडेंट ने परीक्षा पास किया है और इसके परिणाम पिछले महीने घोषित किए गए थे। झारखंड बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उन सभी परीक्षाओं में सीबीआई जांच की सिफारिश करने की अपील की है जिनमें अनियमितता के आरोप लगे हैं। और बीजेपी हेडक्वार्टर में मीडिया कर्मी से बात करते हुए विपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने आज तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की है उनमें अनियमितता पाई गई है। अगली खबर, झारखंड के किसानों की जिंदगी में मिठास घोल रहा आम, अच्छी कमाई से खिले चेहरे। बता दें कि सरकार की किसी भी योजना को शिद्दत से धरातल पर उतारा जाए तो उसका असर दिखता ही है और जीवन में बदलाव भी आता है। बिरसा हरित ग्राम योजना से झारखंड के किसानों की जिंदगी बदल रही है। उनके जीवन में बदलाव आ रहा। फलों का राजा आम उनकी जिंदगी में मिठास घोल रहा। कोरोना की दस्तक से राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि दूसरे राज्य से लौट रहे मजदूरों को उनके पैरों पर खड़ा कैसे किया जाए और इसके लिए मई 2020 में बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की गई थी और इस योजना से किसानों की तकदीर बदल रही है। अगली खबर, टीएसपीसी के एरिया कमांडर राहुल गंझू का सक्रिय सदस्य ने किया सरेंडर। प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के एरिया कमांडर राहुल गंझू के सक्रिय सदस्य ने राज्य के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के समक्ष सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाला नक्सली नाबालिग है और रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के रहने वाला है। आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सीआरपीएफ 133 बटालियन और रांची पुलिस के समक्ष नाबालिग नक्सली ने सरेंडर किया है और उस पर बुढ़मू में आर्म्स एक्ट, 17 सीएलए एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धारा में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही अगली खबर की बात करें तो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ तय होंगे आरोप। रांची की स्पेशल कोर्ट में 6 जुलाई को पेशी होनी है। मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर आरोप तय किए जा पाएंगे और इस संबंध में उन्हें 6 जुलाई को रांची आना पड़ सकता है। बता दें कि रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 6 जुलाई की तारीख निर्धारित की है और इस दौरान कोर्ट में बयान दर्ज करवाने के लिए राहुल गांधी को कोर्ट आना होगा। अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था और जिसे 30 सितंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट में शिफ्ट किया गया था। साथ ही अगली खबर की बात करें तो उर्दू शिक्षक संघ ने कहा कि शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ दे सरकार। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ ने राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और निदेशक से शिक्षकों को भी एमएससीपी का लाभ देने का आग्रह किया। संघ ने कहा कि राज्य के तीनों संवर्ग के शिक्षकों, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक को इसका लाभ मिलना चाहिए। संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने कहा कि झारखंड राज्य में वर्षों से कार्य करने वाले प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को जटिल एवं अस्पष्ट प्रोन्नति रूलबुक के कारण विभिन्न कोटि में प्रोन्नति अब तक लंबित है और इसे शिक्षक अपने मौलिक पद से बिना कोई अतिरिक्त पद लाभ या फिर प्रोन्नति मिले ही सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। वहीं अगली खबर की बात करें तो झारखंड में इसी माह से 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, अन्य चार्ज भी कर दिए जाएंगे माफ। झारखंड सरकार का हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हो चुका है और 1 जुलाई से इसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। बता दें कि रांची जिले में 5,36,564 घरेलू उपभोक्ता हैं और इनमें से 4,33,000 उपभोक्ता हर महीने लगभग 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें फ्री बिजली का लाभ मिलना तय है। वहीं बोकारो जिले में 1,91,000, देवघर में 1,89,000, धनबाद में 2,31,000, गिरिडीह में 3,01,000, दुमका में 1,91,000, हजारीबाग में 2,18,000 एवं पूर्वी सिंहभूम में 54,000 उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दिया जाएगा।
अगली खबर, नए कानून से संबंधित पुस्तक में त्रुटि, झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। झारखंड हाईकोर्ट ने लागू नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित प्रकाशित पुस्तक में त्रुटि को गंभीरता से लिया है। जस्टिस आनंद सेन एवं जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर के समक्ष रेफर किया है और खंडपीठ ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रकाशक यूनिवर्सल लेक्सिनेक्सिस को पुस्तक के कुछ अंश की त्रुटि को तुरंत दूर कर हाईकोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि प्रकाशक यूनिवर्सल लेक्सिनेक्सिस ने भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय न्याय संहिता 2023 के गजट नोटिफिकेशन से मिलान किए बिना ही इस पुस्तक को छाप दिया है। अगली खबर, बेटी का शव अस्पताल से ले गए घर जिंदा करने के लिए 18 घंटे तक झाड़ फूंक और इसके बाद पहुंची पुलिस। सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लाख प्रयास के बावजूद गांव में अंधविश्वास कम नहीं हो रहा। यही वजह है कि झारखंड के जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में 11वीं की छात्रा को मृत घोषित करने के बाद भी परिजनों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया और शव को घर ले जाकर बंगाल के एक ओझा से 18 घंटे तक झाड़ फूंक करवाते रहे। गांव में पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद परिजन पोस्टमार्टम को राजी हुए और दोपहर शव को एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मामला पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत लच्छीपुर पंचायत के बांतो गड़िया गांव का है और गांव के महेंद्र हांसदा की करीब 17 वर्षीय बेटी चिंतामणि हांसदा को सुबह करीब 10 बजे खेत में मवेशी चराने के दौरान जहरीले सांप ने पैर में डस लिया था। अगली खबर, कोयला व्यापारी इजहार अंसारी की कुल 62 अचल संपत्ति की गई जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हजारीबाग के कोयला व्यापारी इजहार अंसारी की कुल 62 अचल संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्ति का कागजी मूल्य 9 करोड़ 67 लाख रुपए है और यह संपत्ति वर्ष 2017 के बाद खरीदी गई है। ईडी ने मामले की जांच के बाद इजहार पर कुल 71 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और ईडी के मुताबिक इजहार अंसारी ने कोयले की कालाबाजारी से हुई अवैध कमाई से ये परिसंपत्तियां अर्जित की है। उसने अपने और अपने पारिवारिक सदस्य के नाम पर 13 कंपनियां बनाकर रखी थी और इन कंपनियों को सरकार की अनुशंसा पर कम कीमत पर कोयला मिलता था। अगली पर, कांग्रेस ने कहा कि नीट घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नेता रोज नए शिगुफे छोड़ रहे। देशव्यापी नीट घोटाले के विरोध में उठ रही आवाज से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नेता रोज नए शिगुफे छोड़ रहे। नीट घोटाले की जांच जब उनके आकाओं के दामन तक पहुंची तब उन्हें झारखंड में भ्रष्टाचार दिखने लगा। प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि झारखंड सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनके हर मसले पर गंभीर नजर रखती है। साथ ही कहा कि कांग्रेस जिस तरह से छात्र युवा के मसले पर संजीदा है, उसे सीखकर भाजपा नेता को भी अपने वरीय नेताओं को छात्रों युवाओं के भविष्य के लिए सकारात्मक रुख अपनाने की सलाह देनी चाहिए। अगली खबर, पश्चिम बंगाल के फर्जी परमिट पर झारखंड में पत्थरों की अवैध ढुलाई। दुमका और साहिबगंज सहित राज्य के अन्य जिले में अवैध खनन से निकाले गए पत्थर और स्टोन चिप्स पश्चिम बंगाल के फर्जी परमिट के सहारे ढोए जा रहे। दुमका के तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने अवैध खनिजों की ढुलाई में पकड़े ट्रकों को झारखंड मिनरल रूल 2017 में निहित प्रावधानों के तहत कुर्क किया है। पत्थर के कारोबार और ढुलाई से जुड़े लोगों ने उपायुक्त के इस अधिकार को चुनौती देते हुए 2 दर्जन से अधिक रिट याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर कर रखी है और याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर उपायुक्तों के अधिकार पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है और साल भर से इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों द्वारा सिर्फ समय मांगा जा रहा है। अगली खबर, खूंटी के तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने सिमडेगा डीसी को दिया योजनाओं का अनुशंसा पत्र। तोरपा के विधायक कोचे मुंडा ने क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग पर बानो प्रखंड के विभिन्न गांवों की योजनाओं से संबंधित अनुशंसा पत्र सिमडेगा उपायुक्त अजय कुमार सिंह को सौंपा है और इसके साथ कोचे मुंडा ने बानो प्रखंड मुख्यालय में सिर्फ एक ही बैंक रहने के कारण क्षेत्र के लोगों को विभिन्न सरकारी और अन्य बैंकिंग कार्य में होने वाली परेशानी से भी अवगत करवाकर समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। उपायुक्त ने इन सभी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए शीघ्र ही उन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने एवं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर, राज्य में नए कानूनों की 4 महीने पहले से तैयारी कर रही थी झारखंड पुलिस। मास्टर ट्रेनरों ने बताई बारीकियां। नए कानून को राज्य में लागू करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए झारखंड पुलिस पिछले 4 महीने से तैयारी कर रही थी। 21 फरवरी को नए कानूनों से संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी और ये तीनों ही कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। इस अधिसूचना के बाद से ही झारखंड पुलिस ने प्रशिक्षण को लेकर सक्रियता बढ़ा दी थी। प्रशिक्षण करवाने की जवाबदेही अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय के इंस्पेक्टर असित कुमार मोदी को दी गई और यहाँ पहले सभी जिलों से मास्टर ट्रेनर को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया गया और उसके बाद सहायक लोक अभियोजक
फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया गया। अगली खबर, झारखंड समेत 18 राज्य में ठगी करने वाला साइबर अपराधी हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। झारखंड समेत 18 राज्य में ठगी करने वाला साइबर अपराधी को सीआईडी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी का नाम मक्कीरेड्डी सुजीत कुमार है और उसके खिलाफ झारखंड समेत 18 राज्य में साइबर ठगी के 94 मामले दर्ज हैं। साथ ही झारखंड सीआईडी ने सुजीत कुमार को रांची साइबर सेल थाने में दर्ज 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही सीआईडी ने इसकी जानकारी देकर रांची साइबर सेल को भी सूचित कर दिया है। अगली खबर, रिहाई के बाद फिर से एक्टिव हुए हेमंत सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुलाई गठबंधन के विधायकों की बड़ी बैठक, फिर से संभालेंगे सत्ता की कमान। बता दें कि जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा चुके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से रिहा होने के बाद राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और एक बार फिर सियासी पारी खेलने को तैयार हैं। हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर सभी विधायकों की बैठक बुलाई है और कहा जा रहा है कि बैठक में हेमंत सोरेन कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में सियासी सरगर्मियां तेज है। हेमंत सोरेन हर दिन अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे और लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में किराए के मकान में प्रेमी का मर्डर करके प्रेमिका हुई फरार। बता दें कि पुलिस ने मेदिनीनगर से किया है गिरफ्तार। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के 12 में प्रेमिका एक किराए के मकान में अपने प्रेमी की हत्या कर फरार हो गई और पुलिस ने उसे मेदिनीनगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रात करीब 9:30 बजे प्रेमिका अपने प्रेमी की हत्या करके फरार हो गई और सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर चुकी है। पता चला कि नौडिया बाजार के कवल पंचायत के बेतियारवा गांव का अनुज कुमार यादव नौडिया बाजार में निजी अस्पताल चलाता था और अनुज को अपने अस्पताल के एक नर्स से प्रेम हो गया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। पहली बार सेंसेक्स 80,000 के पार। प्री ओपन में मचाया धमाल। बजट से पहले शेयर बाजार बम बम। बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में प्री ओपन मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली है। मार्केट के प्री ओपनिंग सेशन में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने इतिहास रचते हुए पहली बार 80,000 का आंकड़ा छू लिया है और प्री ओपन में करीब 300 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ सेंसेक्स ने मुकाम पाया और इसके बाद बाजार में दिन का कारोबार शुरू होने पर भी सेंसेक्स और निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और शेयर मार्केट में कारोबार शुरू होते ही बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद से 211 अंक या फिर 0.27% बढ़कर 79,687 पर शुरुआत की है।